दुश्मन, हर तरह के हथकंडे अपनाने वाले, एक तरफ उनका मुकाबला करना, दूसरी तरफ हमारे अपने जो है, जो हमारी सफों के अंदर इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, वो सभी लोग आज मजलिस को नीचा दिखाना चाहते हैं, मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले इस शहर की पहचान हुआ करती थी, कहते थे कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, खुल्दाबाद है, दौलताबाद है, एलोरा है। अब वो कहते हैं औरंगाबाद मतलब मजलिस का शहर है, इत्तेहाद का शहर है। ये पहचान, ये शिनाख्त आप लोगों की वजह से बनी है मेरे भाई। मुझे मालूम है इंशाअल्लाह इस बार अगर आप लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहे, मजलिस के एक एक उम्मीदवार के पतन की निशानी के ऊपर अगर आप 15 तारीख के दिन मोहर लगाए, तो यकीन मानिए 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, महानगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा गट अगर किसी का रहेगा तो वो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का रहेगा मेरे भाई। और शायद इसीलिए आज हमारे बीच जो लोग आए हैं वो भी अच्छी तरह से सुन ले, 2 नंबर के धंधे करने वालों से ना मजलिस कभी डरी है और ना इंशाअल्लाह डरेगी। हम पर हमला पहुंचना चाहिए। वो राशन का अनाज चुराने का काम कोई करता है तो वही लोग करते हैं जिन्होंने आज मजलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो समझे कि हम डर जाएंगे। पूरी रैली हमने कंप्लीट किए, उसके बाद आरिफ कॉलोनी के अंदर, आसिफिया कॉलोनी के अंदर रैली थी, वो रैली भी हमने पूरी कंप्लीट किए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये इलेक्शन हमें बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़े तो हम भी इलेक्शन की तरह लड़ेंगे उसे। अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा गया तो हम भी अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई गलत फहमी में है कि मेरे पास 25-50 गुंडे हैं, तो एक बात समझ लो, मजलिस की ताकत क्या है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अच्छी तरह से ये बात अपने जहनों में डाल लो। हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये अनुरोध कर रहे, सारे वीडियोस है, सारे मीडिया के ऊपर ये दिखाया जा रहा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस, ये हम देखना चाहते हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है इनकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल कौन डालता है, मुझे मालूम है यही वो अतुल सावे, यही वो संजय सिरसाट, इनको हमारे बीच छोड़ा है कि जाओ और तुम इन्हें एक मर्तबा फिर से इनके वोटों का बंटवारा करो। क्योंकि मुझे मालूम है कि मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम के ऊपर है, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, मजलिस ना तो इम्तियाज जलील के नाम से चलती है और ना किसी और के नाम से। मजलिस के चाहने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मानने वाले हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले। आएंगे इंशाअल्लाह, अकबर भाई भी आएंगे। चाहते हैं आप अकबर साहब को बुलाना, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। बस इस मौके के ऊपर मैं मेरे तमाम हिंदू भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। मकर संक्रांति के अंदर क्या किया जाता है, क्या उड़ाया जाता है। हमारा एक मंत्री है, इलेक्शन कमीशन के पास गया और कहा कि यह मजलिस की जो निशानी है
वो निशानी इलेक्शन कमीशन ने वापस ले ले। उसका कहना है कि 14 तारीख के दिन हमारा त्योहार आ रहा है और हमें पतंग उड़ाना पड़ता है। तो हमने कहा 14 क्या, 15 को भी तुम्हें पतंग ही उड़ाना है इंशाअल्लाह। कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस शहर को मिले हैं, कैसे कैसे आज उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी जो है वो जातिवादी पार्टी है करके। देखिए स्टेज के ऊपर हमारी हिंदू बहनें भी बैठे हुए हैं, हमारे दलित भाई भी बैठे हुए हैं, हमने सभी को साथ लेकर चले हैं। मेरे भाई, कल इंशाअल्लाह 11 बजे सुबह चंपा चौक से लेकर बुड्डी लाइन तक असदुद्दीन अवैसी साहब का पैदल दौरा है। आप सब लोग आइए सुबह 11 बजे चंपा चौक से। और ये मत समझिए कि असद भाई सिर्फ यहां पर एक बार आए हैं। असद भाई का अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगाव अगर किसी शहर में है तो वो मेरा औरंगाबाद शहर है। मेरे भाई, आप लोगों से लगाव है, इसलिए वो 12 को भी रहेंगे और प्रचार के आखिरी दिन 13 को भी यहीं डट कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से यही अपील है, ये इलेक्शन अगर हम सही तरीके से लड़े, ईवीएम मशीन आप देख लीजिएगा, आपको किसी का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको 4 पतंग के निशान मिले, बस जाना है और उस सिर्फ हमारे 2 ऐसे उम्मीदवार हैं। एक तो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का जो एरिया है, उनका जो प्रभाग है, उसमें हमारे 3 उम्मीदवार जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, उनको पतंग की निशानी मिली है। लेकिन हमारे संतोष भिंगारे साहब जो है, इनको हमने पुरस्कृत किया है, सपोर्ट जाहिर किया है और इनकी निशानी मोमबत्ती है। बेगमपुरे के रहने वाले हैं। और दूसरे हमारी एक बहन है जो हमारे पड़ेगांव इलाके से ताल्लुक रखती है, उनको निशानी मिली है डायमंड, हीरा, जो हीरा। तो ये 2 वार्ड ऐसे हैं कि जहां पर आपको नासिर सिद्दीकी साहब के वार्ड में 3 पतंग और 1 मोमबत्ती, और यहां के प्रभाग नंबर 4 में आपको 3 पतंग और 1 डायमंड के ऊपर मोहर लगाना है। तो है तैयार सभी लोग मजलिस के पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाने के लिए? असद साहब को बताओ तो सही कैसा पतंग उड़ने वाली है। मीडिया वालों देखो, जरा देख रहे आपकी फोटो आने वाली है, जरा बताओ। राजू भाई लीजिए वो फोटो, लीजिए, हमारा चेहरा मत लीजिए, वो लीजिए। मैं आपको इतना यकीन के साथ कहता हूं, कुछ भी हो जाए, 16 तारीख के दिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद मनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभाग नंबर 7 है, एक अपक्ष उम्मीदवार को भी हमने समर्थन दिया है, उनकी निशानी स्कूटर है। तो एक प्रभाग नंबर 7 के जितने वोटर हैं वो स्कूटर के ऊपर, बाकी तो पतंग चलने दो, दनादन 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 कर।